वीडियो शुरू करने से पहले ये बता दूं कि कर्नाटका इलेक्शन वाले जो आप कमेंट्स करने वाले हैं उनको मैंने एंटिसिपेट करके बहाना ढूंढ लिया है। मेरी तबीयत खराब थी इसलिए नहीं जा पाए। अब बोलो क्या बोलोगे? नहीं बोल पाए ना कुछ? हाँ, सच में तबीयत खराब थी, नहीं जा पाए। दूसरी बात, इधर जो लाइन से फिल्म इंडस्ट्री के इंटरव्यू शूट किए थे उसी सिलसिले में उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक और मजेदार खास बातचीत आप तक आज लाए हैं। तीसरी बात, इसे आप तक लाने में, शूट करने में, ये कंटेंट बनाने में हमारी मदद इस बार की है बढ़िया बढ़िया ब्रांड जो है वुडलैंड के बढ़िया बढ़िया लोगों ने। तो अगर आप भी चाहते हैं कि वुडलैंड और हमारा रिश्ता लंबा चले तो कमेंट सेक्शन में लिख दो कुछ भी कि बढ़िया यार वुडलैंड तो अनफिल्टर्ड बाय संदीप को सपोर्ट कर रहा है, ऐसा कुछ लिख दो, मैं माइंड नहीं करूँगा। मेरी भी तारीफ करो, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, हमारे शॉर्ट्स चैनल को फॉलो करो। और ये सब जब कर लोगे उसके बाद देखो अब अनफिल्टर्ड बाय, एक सेकेंड एक चीज़ करना ना इसलिए फ़ोन खोलना पड़ेगा। अनफिल्टर्ड बाय संदीप FT दिव्या दत्ता पावर्ड बाय वुडलैंड। Conocí una muchacha muy bonita. Quiero tenerla aquí cerquita, quiero sentir su calor. Eso. पधार गई हैं, पधार गई हैं। सत श्री अकाल जी, की हाल? शुक्रिया, बड़ी तैयारी में everyone। What phone is this? It's a very fancy phone. Wow, this is the Samsung Flip. This is the So Samsung. it has a screen outside and inside. when you open, wow. So I was never an Android person, अब हो गई हूँ। How much does it cost? यार it's a gift, hence I took it। और दसो, करिए शुरू। You wanted to go to the beach, it's terribly hot। No, I didn't want to go to the beach. Who told you I want to go to the beach? No, so what I had imagined was some candid 5-minute walk. But नीचे कर लेंगे। This is also fine. हाँ, we can do नीचे it. कर लेंगे। As long as you give me 4 hours वो गत्तों of के time. अंदर से तो मेरी एंट्री ली उन्होंने, जहाँ पे इधर भी गत्ते पड़े इधर भी गत्ते पड़े। It is symbolic of the struggles that an independent actor who doesn't want to be stereotyped has to go through. God, okay। नहीं ऐसा नहीं। It is symbolic of Divya Datta in the 90s. I was actually a very different person। है ना? Yeah, yeah। But I must tell you, you have been in like 2 of the most iconic films in my memory and my family's memory. One is Veer Zara, one No, is... not at all. No. Guess करो। अच्छा, ये तो कोई ऐसी वाली पिक्चर है? वो वाली। अच्छा, वो वाली। One is Nana Patekar's absolute the best performance you could ever see. Agni Sakshi. हाँ। And the other is as iconic as Suryavansham. बागबान। Yeah. I don't like my role in it। I mean, हाँ। आपके And it has many roles, like memories connected to it कि I just didn't like being mean to। अच्छा, तो ऐसे ही कर लेंगे बात कि बात यही चलना है, यही होना है। तुम कुछ खिलाओगे पिलाओगे भी ना? बिल्कुल। अच्छा, वो पूछ रहा था मुझे, मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, बट मुझे लग रहा है ऐसा माहौल है कि यहाँ कुछ खाना पड़ जाएगा। आपको क्या खाना है आप बताओ, अब अभी ऑर्डर हो जाएगा। सर, खाने के अलावा कुछ तो अभी नहीं खाना कुछ भी। Are you vegetarian, non-vegetarian? You're Punjaban, so I'm guessing you're vegan now. नहीं, I am proper non-veg। Also, I'm loving your jewelry. है ना, मैं बार दिखा रही हूँ ऐसे। Absolutely lovely. No, it's lovely. I love the ring. That's it। I love the necklace also. I love the bangles also. I've spent a lot of money on all this, so you better like it, please। पैसा वसूल हो रहा है। हाँ, please। तो मैं ऐसे ही बैठी हूँ। एक बार अगर मास्टर फ्रेम में आप सारी ज्वेलरी दिखा दें तो मजा आ जाएगा। Where have you bought it from? हाँ? Where have you bought it from? Why? I don't have to give credits, no? चलो ठीक है। कौन बने करोड़पति में गए हो आप कभी? नहीं यार। आपको क्या लगता है आप गए तो कितने पैसे जीत सकते हो? मुझे लगता है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तो आप जीत ही लोगे। है ना? मुझे ऐसा लगता है। I like the trust you have in my capabilities। Thank you। देखो मैं सवाल बचपन से फैन हूँ आपका। अच्छा,
यू ये जो बोल देते ना लोग क्या? कि अच्छा बचपन लग से जाता? ही आई हैव बीन अच्छा आप नहीं, तो नहीं। फिर छोटे हो सुनो एक दिन मैं मैंने भी एक 20s में हूँ, मैं भी 20s में हूँ। हाँ तो तुम बिल्कुल ठीक है ठीक है। लेकिन कई बार एक अंकल होंगे वो आपको मिलेंगे मुझे ना ड्रंक दिव्या दत्ता से मिलना है, क्योंकि यार अगर आप सोबर ऐसे हो तो ड्रंक कैसे होगे? मेरे मित्र बोलते हैं ये ड्रंक होती है तो या तो चुप या इट्स आइदर फेस तो या तो मैं चुप हो वो जाऊं वाली लाउड दिव्या दत्ता देखनी है मेरे को एकदम, फिर मैं डांस करती हूँ तो मजा ही आ जाएगा। बात मैं ऐसे ही करती हूँ मंगवाओ भाई, व्हाट यू ड्रिंक? मेरी रेपुटेशन है मैं क्यों बताऊँ रेप्यूटेशन है। a glass of wine would serve रोजे, आई थिंक यू आर अ रोजे पर्सन, है ना? ये मुझे पहले से ही जानते हैं इंटरव्यू रखा भी क्यों खुद ही जवाब दिए जा रहे हैं डू यू एवर फील लाइक ग्रोइंग अप? Not at all. No. You. No. Why should you grow up? I have no clue. Everyone And tells I'll us tell to. you something. It's मुझे लगता है कि सब एक्टर्स को लगता है कि हम ना उस एक उम्र में आके स्टक हो जाते हैं। मैं अपने पंजाब जब जाती हूँ तो अपनी फ्रेंड्स को देखती हूँ, वो कहेगी मेरी बेटी अब स्कूल हो गया, अभी कॉलेज जा रही है। मैं कहा कॉलेज तो मैं जा रही थी अभी कॉलेज के so I'm like am I time warped? मुझे अभी भी लगता है कि अब तू हट जा, अब ये वाली मेरी दोस्त है जो कॉलेज जा रही है she is my friend but I do feel we all have a child in us. Of course. But हम जो है ना ऐसे बड़े होके सीरियस होके ना उस बच्चे को बेचारे को दबा सा देते हैं कहीं पे. So I like to have that child in me. और मुझे लगता है शक्लों पे दिखना शुरू हो जाता है. Absolutely. मतलब हमारी साइकी होती है यार, वो जो कंसिस्टेंट एक सबकी ज़िंदगी चल रही है एंड फॉर एवरीवन टू बी सेटल्ड इन लाइफ हमारे को यही सिखाया जाता है कि यार तुम सेटल हो जाना लाइफ में, बाकी ठीक है जो मर्जी करो. कि हम तो कभी सेट होते ही नहीं हम तो हर वक्त कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो But लाइफ में कोई तो ऐसा फेज आया होगा when circumstances would have forced you to maybe become more serious and I am, but that's another side of me. Okay. आप हर वक्त But- आप भी हर वक्त हंसी of course. मजाक तो But has there been any phase where you sort of forgot the child inside you and then you had to reintroduce yourself to the fun of Yes, life? it has वो फेज कौन सा था और उसमें क्या हो रहा था? आई थिंक आफ्टर माई मदर जब वो गई तो एक वैसे भी जब आपका पेरेंट आपके साथ होता है वैसे ही बच्चे होते हैं तो लेकिन व्हेन शी वेंट तो वो हमेशा मुझे एक डर था कि यार ये वाली तो नहीं चली जाएगी, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है. और एंड वी वर क्लोजर देन एनी मदर डॉटर कैन बी, वेरी वेरी क्लोज. तो जब वो गई तो मुझे सडनली लगा ना, अब मैं शूट पे जाती थी देन आई यूज्ड टू कॉल हर लाइक 20 टाइम्स अ डे कि ये कर लूँ ऐसा कर लूँ. और डांट भी पड़ती थी, बेइज्जती भी होती थी लेकिन फिर एक हिम्मत नहीं हारते थे हम, फिर भी फोन करते थे मम्मा तो इसके साथ में ये वाली लिपस्टिक करूँ कि ये वाला ही कर अच्छा, लूँ. इतना? हाँ इतना. तो अब सडनली वो सब चीज़ें बंद हो गई मेरे लिए कि अब मैं किसका सर खाऊं तो फिर आई थिंक लाइफ सिखा देती है कि और इस बात को कितना समय हो गया? इट्स बीन नाउ 7 years. Okay. 7 साल हो गए. लेकिन आई थिंक इट्स अ प्रोसेस जहाँ अभी भी सीख रही हूँ, अभी भी वल्नरेबल हूँ, अभी भी कभी कभी ढूंढती हूँ कि किसका सर खाऊं. लेकिन मुझे लगता है कि फिर जो बाहर ना ढूंढें आप उसको शायद अंदर ही बिठा लेते हैं. सो आई थिंक शी लिव्स विद इन मी. आई आस्क ऑल द क्वेश्चंस टू माई सेल्फ कि भाई ऐसा कर लूँ क्या, और अंदर से जवाब आता है फट से, ऐसे आता है फट से और सही वाला आता है. आप अपने नाखून खाते हो? नहीं देखो इसलिए जल करा लें कि खाने की नौबत ना खाती थी पर खाते थे ना, मुझे लग रहा था. ऐसे कर करा के अब मैं कहती हूँ कर भी क्या लूंगी, इतने कड़क नाखून है. They also look beautiful. They only look beautiful. The other ones are not there only. I chew them out. No, I think apart from the look, I was saying the nails also. बीच में ऐसे कॉम्प्लीमेंट आप देते रहे. I'll be. क्या ambition अभी as an actor? मेरी ambitions बस यही हैं कि अभी कुछ अच्छे से और डायरेक्टर्स आ गए हैं. उनके साथ कौन है? Who's the director you're looking forward to? so many. I really would love to work with Zoya. I would love to work with Vishal Bhardwaj. I would love to work with Anurag. कश्यप या बासु दोनों के साथ आपने काम नहीं किया ना? नहीं मैंने उनके साथ एड्स किए. हाँ, अच्छा, ओके. कश्यप के साथ अब मैं फिल्म कर रही हूँ जिसमें हम दोनों एक्टिंग कर रहे हैं. हैं? हाँ. Who's making it? It's a South. अच्छा, okay. And so it's got Sunil Shetty, me, and Anurag Kashyap. हेरा फेरी या फिर हेरा फेरी? इनमें से कोई भी नहीं. क्यों? कॉमेडी नहीं है.
नहीं नहीं, आपको कौन सी ज्यादा पसंद है? अच्छा ऐसा तो हेरा हमने फेरी। मुझे- कैसा जंप किया क्वेश्चन। मैं अपने वर्ल्ड में चली गई, मैं शूटिंग भी कर रही हूँ वहां पर। यही तो मेरी खासियत हेरा है। फेरी के फिर हेरा फेरी। आई एम लाइक ही इज थिंकिंग आई एम शूटिंग। नो 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 नो, हेरा फेरी। हेरा फेरी ना, obviously there is a generation which irritates me which thinks फिर हेरा फेरी is better than हेरा फेरी. I think they deserve to just drown. They also must be feeling irritated because you are liking हेरा But फेरी। हेरा फेरी is better यार. अब ये तो Come यार on. परसेप्शन है ना, अब कैसे हम अपना परसेप्शन किसी अच्छा, पे ऐसा थोप है क्या? सकते हैं। हाँ ठीक है. ठीक, Sorry. कुर्सी साफ हो चुकी है। अगला सवाल पूछ ले। और क्या पूछूं इसको? नहीं, बहुत ये कुछ खुद है। ही बहुत बोलती है। आपकी सबसे इरिटेटिंग हैबिट क्या है? या आप हो ही नहीं इरिटेटिंग, यू आर जस्ट परफेक्ट इन हाउ यू आर. यू गॉट मी राइट। इतना अच्छा आपने मेरी रीडिंग की है कि मैं हुई ही ऐसी। आई थिंक ये तो आज तक किसी ने नहीं किया. एक बार और कर दो. जस्ट फॉर 10 seconds if you can make that noise, I will cut my trailer on it, please. एक बार कर दो, मेरे मजा आ जाएगा. प्लीज कर दो. क्या? अब नहीं होगा। अरे यार come on. When you'll ask me a difficult question that I'm thinking, then Who's your favorite तारक मेहता का उल्टा चश्मा कैरेक्टर? I'll This was your cue. पर वो वाला नहीं आएगा। मेरा फर्स्ट टेक ही हमेशा अच्छा होता है। Okay. मेरे सब डायरेक्टर्स को पता है, सो प्लीज कीप दैट इन माइंड। I'm sorry दिव्या जी. 2020 खेलने आते हैं? 20 सवाल खेलते हो? मेरी फैमिली में यही खेलते हैं. हम लोग अंताक्षरी नहीं खेलते, हम लोग 20 सवाल खेलते हैं. हाँ. पर भाई बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग, अगर तुमसे कोई थोड़ा सा भी सियाना निकल आए ना तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। लेकिन मजा आ जाता है. मेरे एक रिलेशनशिप सिर्फ 20 सवाल पे चला है। कि बाकी तो बननी नहीं है, 20 सवाल अच्छे खेलते हैं। How long did it last? I think this was the 5-year one. I have a feeling. बिल्कुल सही पहचान। या मेरे को ना 2 डायरेक्टर्स के सेट के बारे में जानना है. दोनों पायनियर्स हैं जिनके साथ आपने काम किया, बेनेगल साहब और यश चोपड़ा जी. जी। दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज या दोनों में कुछ स्टार्क डिफरेंसेस दिखते हैं आपको? क्योंकि like both of them like really pioneers. I've said it. I don't want to say it again, but मुझे याद है जब शहीद मोहब्बत रिलीज हुई थी और ट्रेन टू पाकिस्तान का शायद कुछ प्रीमियर था कि कुछ इज़ द फर्स्ट टाइम आई सॉ श्याम बाबू, और उनको मैंने, मेरी फ्रेंड ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया कि श्याम बाबू, तो मैंने तो ऐसे ही धर लिया. मैं कहा श्याम बाबू आई हैव टू मीट यू, एंड आई वॉज वेरी टेकन अबैक व्हेन ही सेड ओके कम टुमारो एट 12. मैं कही इतना आसान हो जाता है कि मिलना किसी को. तो फिर मैं मिल के आई और फिर उन्होंने कहा कि मैं ये फिल्म बना रहा हूँ बट कास्टिंग हो चुकी है. तो व्हाट आई रियली लव्ड इज़ दैट समबडी इज़ सो स्ट्रेट. हमारे यहाँ क्या होता है इंडस्ट्री में ज़्यादातर कि आपको सीधा आंसर नहीं मिलता है. okay. फॉर द सिंपल रीज़न ये बिजनेस है. कल को मुझे शायद आपकी ज़रूरत पड़े और मैं अभी इसको कास्ट कर रहा हूँ, बट अगर नहीं हुआ तो आई माइट कम बैक टू यू, राइट? Correct. सो देयर से मैं बताता हूँ. तो ये जो बताता हूँ जो है, तो मैं इसकी आदत पड़ गई थी मुझे कि बताता हूँ, आई विल लेट यू नो, वी लेट्स टॉक इन अ फ्यू डेज. तो वो लटकने की आदत पड़ गई थी जब मैं आई थी. सडनली कट टू somebody saying okay come and meet me tomorrow. And that to him. And that to him. एड्रेस वगैरह सब लिया, बैठी उनके साथ, चाय वाय पी, एंड आई फेल्ट सो इम्पोर्टेंट. पहली बार मिल रही हूँ श्याम बेनेगल को, जिनकी फिल्में देख के मैं बड़ी हुई हूँ. मंडी वॉज माई मोस्ट फेवरेट, और अभी श्याम बाबू का रेट्रो यहाँ पर बॉम्बे में हुआ है. और वी ऑल वॉच्ड मंडी विद शबाना जी, विद नसीर साहब, विद नीना, इला, एवरीवन. और इतना अच्छा लगा देख के. और हमेशा श्याम बाबू को मैं पूछती थी मंडी बनाओगे दोबारा तो मुझे कौन सा रोल दोगे, एंड ही स्टिल हैजंट आंसर्ड दैट क्वेश्चन. आप कौन से रोल में देखते हो अपने आप को मंडी में? I would have loved to do either of them. They were both so. No, would you want to be the one running the brothel, or would you want to be the? That's what either Shabana the ji newbie. or Smita Patil. Depends on your frame of mind. Yeah, I think जो शबाना जी का रोल था that was more fun. Yeah. And there was. It has more shades. It had हाँ मतलब एक अच्छी जर्नी थी वो किरदार की, बहुत सुंदर. It's one of my favorite roles. And but आप वो फिल्म उठा के देखते हैं, कहते हैं यार ये भी है इसमें, पंकज जी भी हैं, ओम जी भी हैं, नीना जी भी हैं, ये भी, मतलब जितने बेहतरीन कलाकार उस वक्त के थे जो पैरेलल सिनेमा माना जाता था, वो सब उस फिल्म में. सो श्याम बाबू की एक खूबसूरत बात ये है कि वो जो है एक अपने एक्टर्स पर बहुत भरोसा रखते हैं. दूसरी बात, बहुत ज़्यादा प्रिपेयर नहीं करने देते आपको. आई रिमेंबर जब मैं इसके लिए गई थी सज्जनपुर के लिए, मेरे सामने राइटर खड़े थे और सब ने अपने अपने डायलॉग्स रट लिए थे सिवाय मेरे, क्योंकि मैं सबसे लास्ट में थी. ठीक है. और मुझे टाइम ही नहीं मिला. एंड श्याम बाबू सेड सो, एंड ही यूज्ड टू से हाँ सो यंग लेडी यू रेडी. तो मैं कहा हाँ जी श्याम बाबू रेडी. Who's calling?
नॉट टू बी एक्साइटेड, व्हाई माय ड्राइवर्स कॉलिंग। हाँ जी, फोन किया आपने? आज आपको टाइम लग रहा है सर। आप खाना खा लीजिए। जी, थैंक यू। क्या नाम है इनका? सरोज। सरोज। वो साबू जैसे लगते हैं, चाचा चौधरी हाँ, के हाँ, साबू yeah, मालूम? yeah, yeah. Yeah, he looks like. He's like दया। Like, I won't say. सीआईडी तो देखते होगे आप? हाँ, एक टाइम आया था हम लंच सिर्फ सीआईडी देख के करते थे, या सीआईडी या अदालत। आपने बोला होगा कि 1 घंटे मुझे कॉल कर देना, अगर मैं बोर हो रही होंगी मैं उठ के आ जाऊंगी, ऐसा कुछ बोला हो ना? मैं ऐसे कैसे जाऊंगी यार, मैं कमिटमेंट वाली बंदी हूँ, मैं कह के आई थी। आई हैव अ फीलिंग आपको मजा आ रहा है। फीलिंग्स कैन बी रॉन्ग समटाइम्स। यार ऐसे मत करो यार। खाना खिलाओगे तो ठीक है। आप बताओ ना, व्हाट डू यू वांट टू ईट? नो नो, सीरियसली टेल मी व्हाट यू मैं आजकल नहीं खाती पीती यार। कीटो? कीटो में खाते हैं और सब वो खाते हैं। आई डोंट नो दीस फैंसी टर्म्स। हाँ, सो यू वर ऑन मंडे। ही सेड यंग लेडी यू आर रेडी। सो मैंने कहा अब उनको कौन मना करेगा। आई सेड राइट श्याम बाबू रेडी। सामने मेरे राइट खड़ा है, तो डायलॉग जी नहीं आता है, तो ये उधर से हिला रहे हैं, माउथ मूवमेंट्स कर रहे हैं, लिप मूवमेंट्स के ऐसे 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 ऐसे। मज़ा नहीं आ रहा है, उधर उनका चल रहा है कैमरा सेटिंग। मैं कहा मज़ा नहीं आ रहा है, एक लाइन दे दो कोई जो मेरी हो। सो मैं कहा जल्दी बोलो, ऊपर से स्कूटर लेके आना है। उधर से मैंने अच्छा बोल दे, मारो लाइफ को ना लाइफ नहीं है का। सो मैं कहा क्या, लाइक उधर से एक्शन हो गया। मैं कहा यस रेडी, एंड करके आई, एंड उधर वो खड़े हैं, ऐसे कर रही हूँ, एंड आई सेड हाँ हमारा लाइफ को ना लाइफ नहीं है का। तो वो हो गया एकदम से, एंड दैट बिकेम द फेमस लाइन ऑफ द फिल्म। ये फाइनल टेक की बात हो रही है? ये फाइनल टेक की बात हो रही है, जहां आपको रियलाइज भी नहीं होता कि आप टेक देने जा रहे हैं। फिर मेरी एक सीन था जिसमें मेरी एक कुत्ते के साथ शादी होती है, उसमें डायलॉग्स थे लंबे लंबे। तो मैं ना ऐसे देख रही हूँ डायलॉग याद कर रही हूँ। ही सेज रेडी सर 1 सेकेंड। नो 1 सेकेंड, कम। लाइक यार डायलॉग ही भूल गई, कितनी नाक कटेगी। तो वो जो एक नर्वस एनर्जी होती है ना, कि यू आर इन फ्रंट ऑफ श्याम बेनेगल, यू हैव बीन असाइंड अ जॉब, you have to enjoy it as well as perform and not forget। और वो तैयारी पूरी है नहीं, तो वो नर्वसनेस आ जाती है उसमें। तो उस नर्वसनेस में कई बार बहुत जादू हो जाता है, एंड दैट जादू ऑलवेज हैपेंड ऑन श्याम बाबू सेट्स। हिज मोस्ट अमेजिंग क्वालिटी इज दैट ही टोटली, मेरी आवाज़ थोड़ी सीरियस हो जाती है जब मैं सीरियस बात करती हूँ, अच्छा लगता है। तो ही टोटली ट्रस्ट्स एन एक्टर विद अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर मुझे बोलते हैं सब एक्टर्स से मिली हो? मैं कहा हाय रजित, हाय सीमा जी, सीमा बिस्वास एंड एवरीवन। मैं कहा हेलो। तो he said what is your hobby? I said I like to cook food and all. He says why don't you cook for me? What film is this? This was called Summer, which didn't release, but सो दोस्तियाँ हो गई, गप्पे मार रहे हैं कि पराठा कैसे बनता है, वो बोल रही है तू कैसे बनाती है। तो जो हेलो फॉर्मेलिटी थी वो ख़त्म हो गई। सडनली वी वर बडीज, वी वर टॉकिंग। कहा दीदी यार ऐसे क्या कर रहे हो, उसको पराठा ऐसे करो ना। तो मैं सडनली नमस्ते से दीदी यार पे आ गई। तो वो हो गई बात। नाउ आई डिडंट रियलाइज दीज लिटिल थिंग्स ट्रांसलेट इनटू योर केमिस्ट्री इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। और ये छोटी चीज़ें हम कई बार भूल जाते हैं, क्योंकि एक्टर से मिलते नहीं, इसीलिए आजकल वर्कशॉप्स होते हैं। जो श्याम बाबू उस टाइम बहुत सटल वाली ये वर्कशॉप करा देते थे कि जाओ, हैव फन, एंजॉय, मेक समथिंग एंड कम बैक। सो दैट वाज हिज वर्कशॉप। सबसे इरिटेटिंग कौन है इंडस्ट्री में? ही वांट्स मी टू आंसर दैट। ऑफ कोर्स। मुझे ना फिल्मी लोग नहीं पसंद। जैसे कौन? जैसे नाम लो। जो मुझे ना जेन्युइननेस बहुत अट्रैक्ट। कौन है जो जेन्युइन नहीं है? नहीं यार ऐसे नहीं बता सकते, बट मेरा ना रोहिणी हतंगड़ी वाला आने वाला है, वो जरूर देखना। आई लव हर। इट वाज अमेजिंग शूटिंग विद हर। I just love her, and I love her dimples, and I love her. She's so sweet. शी इज वेरी लवेबल। यस। Yes. हाँ, आप बता रहे थे कौन मैं है कह रही इरिटेटिंग हूँ, इंडस्ट्री में, कौन है? ये नहीं, ये सवाल मैंने सुना भी नहीं। अरे यार बता दो। इतना सच बोलना तो सीख ही जाओ। बॉम्बे में आके ना आपको हवा चल पड़ गई है। क्या करें? अगर लुधियाना में होते तो अभी आप सच बोल रहे होते। देखो मैं तो डिप्लोमेसी क्वीन हुई नहीं बिल्कुल भी। हाँ तो बता दो, नहीं एक हूँ। नाम तो ले दो, नहीं किसी यार। इनकॉन्सिक्वेंशियल का नाम ले दो। कोई इनकॉन्सिक्वेंशियल है ही नहीं। ओ। हाँ, क्योंकि जो वैसे वाले होते हैं वो बहुत जेन्युइन होते हैं। लेकिन वो एक डायलॉग है उस फिल्म का, चुपके चुपके का। आपने देखी चुपके? जी बिल्कुल। कौन सी वाली, नई वाली? ऋषिकेश मुखर्जी वाली। शुक्र है। डॉक्टर परिमल त्रिपाठी, रत्ना का भूखंड नहीं उतर रहा, वो वाली। जी। तो उसमें एक डायलॉग है जहाँ पर बच्चन साहब बोलते हैं मैं बहुत जेन्युइन हूँ वसुधा जी। तो मुझे वो जो जेन्युइननेस है ना, वसुधा जी मैं बहुत जेन्युइन हूँ। आई लव दैट सीन। मैंने 36 बार तो ये फिल्म देखी है। गोभी का फूल होते हुए भी फूल नहीं।
धर्म जी ने एक बार कनाडा में ये अनाउंस्ड इट, अवार्ड्स में एक होस्ट कर रही थी, तो उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था. सो आई अनाउंस्ड इट बिग टाइम एंड माई मदर यूज्ड टू कॉल धर्म जी कि मेरे भाई हैं, ठीक है. क्योंकि सानेवाल के थे. और आई डोंट नो इफ यू रेड दिस किस्सा बट आई लव सेइंग दिस किस्सा कि हर बार मैं सुनती थी धर्म जी आए, सानेवाल आए, धर्म जी आए, अपने पुराने घर गए, फिर वो गली में गए रात को और फिर रातों रात चले गए. कहा ये रातों रात क्यों चले जाते हैं यार, ये मिल के क्यों नहीं जाते सबको कि ठीक है. धर्मेंद्र आए, हम भी कहें कि अरे हम धर्म जी से मिले. तो माई दैट स्टार मोमेंट वुड गो अवे कि ही इज़ नॉट कम. तो जब मैं आई उनसे मिली एंड आई वाज शूटिंग फॉर अपने विद हिम एंड ही सेड यू नो अगर मैं होता, मैं तुझे गुड्डी जैसे रोल में करता, व्हाट गुड्डी वाज फ्रॉम ऋषिदा, दैट मेंट अ लॉट. बिकॉज पहले वो सोचते थे अच्छा तू मतलब आर यू ओके बीइंग इन द मूवीज एंड एवरीथिंग. सो ही केम, जब मैंने अनाउंस किया बेस्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट हो गया, सबने तालियां मारी, धर्म जी वापस जा रहे थे, तो पीछे से सब ऑडियंस हज़ारों की तादाद में टोरंटो में सब हंसने लग गए. तो मैं कहा क्या हुआ यार, हंस क्यों रहे हैं, मैं तो ठीक अनाउंसमेंट कर रही हूँ. देखा पीछे से तो धर्म जी ने ऐसे मुझे पीछे से पकड़ा और माइक मेरे हाथ से यूँ छीन लिया और छीन के बोलते हैं आई वॉन्ट टू से समथिंग, आई वॉन्ट टू से कि जब ये बच्ची यहाँ आई थी मैं चाहता था कि मतलब करे या नहीं करे, आई वॉजंट वेरी एनकरेजिंग बट आई एम ग्लैड शी डिडंट लिसन टू मी. तो फॉर मी आई थॉट इससे बड़ी बात कोई क्या कह सकता है, ये कहना कि आई एम ग्लैड शी डिडंट लिसन टू मी. वो मेरे लिए एक वैलिडेशन था उन सब के लिए जिनको लगा कि भेजें कि ना भेजें. तो दोज वर डिफरेंट टाइम्स. 25 साल पहले सब बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव थे एंड राइटली सो, ठीक है, फेयर इनफ. हमारी इंडस्ट्री इतनी आसान नहीं है रहने के लिए. लेकिन आई फील नाइस एंड वैलिडेटेड नाउ. एंड बात हमने कहाँ से शुरू की थी? अर्चना जी या सिद्धू जी? हाय अब आओ ना, अब आ जाओ. ये सवाल स्किप होता है क्या? ये तो कभी भी नहीं होता. Personally, I love Both of them, they're both well good. after saying that. रियल आंसर दो ना, वैसे क्या. देखो अर्चना I'm very fond of. चलो ठीक है, कुछ कंट्रोवर्शियल बोलो. चलो मैं नहीं फिर सवाल पूछ रहा, कुछ कंट्रोवर्शियल तो सुनाओ. I'm getting married. When? बोलना तो बोल दिया. झूठ नहीं बोलना था. चल झूठ. Impossibility. Why? क्या? How can you say it's impossibility? Is it happening anytime No, soon? but no, it's not happening. But why can't it happen? Do you believe in monogamy or do you think it's outdated now? अब ये बताओ. यार यहाँ से तो मुझे लगता है कि मोनोगमी होती नहीं है. बाकी आप लाइफ क्या भर के लिए पॉसिबल है एक ही पार्टनर होना? देखो हमारे पेरेंट्स हुआ करते थे जी. जो रहे हैं बहुत प्यारे रिश्तों में. बात तो ठीक है. हमारी जो जनरेशन है, हमें एक तो चॉइसेस बहुत मिल गई हैं, एक हम खुद इतनी इंडिपेंडेंस पे आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें काउंट करती हैं, और एक जहाँ आप होते हो वहाँ बहुत सारे अट्रैक्टिव लोग हैं, लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं, तो हमेशा कुछ ना कुछ. सो यस यू, बट देयर आर पीपल हु आर सो स्टिल इन लव विद ईच अदर एंड हैव गुड मैरिजेस. ये बड़ी इंडिविजुअल बात है. कोई मिला आज तक जिसके साथ लगा कि यार इसके साथ तो लाइफ ही. फिल्म ही नहीं मिला. आई एम सो सरप्राइज. आई वाज टॉकिंग टू समवन, आई सेड मैं सेट्स पे होती हूँ तो ऐसा कैसे हुआ है कि 25 साल में आई नेवर फेल इन लव विद एनी फिल्मी पर्सन. है. इट्स वेरी स्ट्रेंज. या कभी फिल्मी बंदे के नहीं, साथ? हमेशा आउट ऑफ द इंडस्ट्री. पता नहीं क्यों. अच्छा. क्या करें अब. फेमस होना पसंद है आपको? फेमस? हाँ ऑफ कोर्स पसंद है. क्यों नहीं होगा पसंद. मैं कई बार सोचती हूँ कि मैं फॉर ग्रांटेड ही ले लेती हूँ कि बिकॉज पीपल आर नाइस टू यू एंड एवरीथिंग. आई फील इज इट बिकॉज हु आई एम एज अ पर्सन और इज इट बिकॉज आई एम एन एक्टर. तो उस द्वंद में कई बार चली जाती हूँ कि भैया कौन से वाला. तो कई बार मुझे लगता है शायद दोनों हैं, या फिर अगर मैं एक्टर नहीं होती तो वुड दे स्टिल लाइक मी और वुड दे स्टिल लिसन टू मी एज मच. आई समटाइम्स क्वेश्चन दैट बट आई डोंट नो. It's a. बट आप ये मान के चल रहे हो दैट यू आर अ लाइकेबल पर्सन. I am a likable person. ठीक है, अगर आपको इतना विश्वास है अपने ऊपर तो ठीक है. बिल्कुल मान के चल. ठीक है. खुद के लिए पता नहीं. दूसरों के लिए हो. Of course you're likable. I was just pushing the boundary. नहीं, एक सेल्फ लव होता है. वो सेल्फ लव में अभी ढूंढ रही हूँ उसको. वो मिलना शुरू हो गया मुझे. वो लॉकडाउन में मिला मुझे. हाँ. मैं तो खुद के साथ बैठ ही नहीं पाती थी. मुझे हमेशा दोस्त चाहिए होते थे. या आई नीड टू टॉक. आई नीड समबडी टू टॉक. और फिर वो जो भागती थी वो भागना छूट गया. So I think that happened really nicely. So yeah, I think I'm a pretty cool girl. You are. आप डेटिंग ऐप यूज करते हो? डेटिंग ऐप कर नहीं सकती यार. क्यों? क्यों, मैं जाऊंगी वहां तो वो हो जाएगा ना फिर सब.
You are too famous. You're saying. I've heard celebrities के लिए एक special app होती है जो कि मैंने आप भी लोग- सुना है, मुझे किसी ने नहीं बताया. They don't want me to find a guy. It's just that. You're Or into maybe guys. You're into guys. Yeah, always. I'm generally asking. I mean, if, The guys are into me. and they should be. And they should be. Are you single right now? ये ज्यादा पर्सनल जा रहा है मुझे लग रहा है. आपको नहीं लग रहा? Am I not going तो to? तुम चुप हो जाओ ना यार, चले ही जा रहे हो, चले ही जा रहे हो. No, what has been your most craziest spontaneous relationship? अगर उसका कुछ बता सको. तो सब रिलेशनशिप्स तो स्पॉन्टेनियस ही होते हैं, ऐसे थोड़ी सोच के करते हैं कि सुनो ठीक है. चलो डेट में, मैं ऐसे कर ही नहीं सकती. Okay. तो जब माय मदर यूज्ड टू गेट मी ऑल द रिश्तास, एंड नॉट माय मदर वुड नेवर गेट मी रिश्तास, माय नानी यूज्ड टू डू दिस. अच्छा. तो शी यूज्ड टू सेंड दीस टिपिकल मैचेस. और इनफैक्ट मैंने वो अपनी पहली किताब में भी लिखा है ये किस्सा. तो somebody just came to my नानी said इसको मिले, और मैं तब अकेली रहती थी. ऐसा नानी मुझे नहीं अभी करना है शादी. तो है. she's like लेकिन मिले. तो मैं मदर से, तू मिल ले, तूने मना तो कर ही देना है, तू नानी का दिल रख ले. तो मैं कहा अच्छा ठीक है, तो बुला दो. तो मेरे घर के 2 एंट्रेंसेस थे, एक इधर से एक इधर से. तो वो जो आए मेन एंट्रेंस से, तो खूब सूटेड बूटेड, हाथ में रोज लेकर. एंड आई एम बदतमीज टू अनदर लेवल. इफ आई कांट कंट्रोल माई लाफ्टर, आई कांट कंट्रोल माई लाफ्टर. तो जब मैं उधर से आई एंड माई मेड टोल्ड मी दीदी वो आए हैं, लड़का तो है. मुझे ऐसा वो सिनेरियो वो जो होता है ना कि चाय लेके जाने वाला, वो मुझे कुछ नहीं करना था. मुझे ये सब क्लीशेस तोड़ने थे. तो मैंने कहा उनको चाय पिलाओ, मैं आती हूँ. मैं नहीं लेके जा रही चाय. हालांकि सब गेस्ट्स को मैं ही पिलाती थी चाय, बट इसको नहीं पिलाऊंगी. सो देन आई वेंट एंड आई सॉ हिम वेरी, मतलब वो ऐसे जैसे कि तू हाँ बोल और हम लोग अच्छा. शादी कर लेते हैं, ऐसा रोज लेके आया. और मैंने अपना लाफ्टर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की कि तमीज़ की कॉन्वर्सेशन करूं कि आप क्या करते हैं एंड वो व्हाटएवर. मेरी आंखों में से आंसू निकलने शुरू हो गए बिकॉज आई वाज ट्राइंग टू कंट्रोल माय लाफ्टर. And then I did what I shouldn't have done. I started laughing. And I laughed and laughed and then I went inside and मैंने अपनी नानी को फ़ोन किया. कहा नानी मैं बना करूँ कि नहीं करूँ, इसने तो कर ही दिया. I am already rejected. तो फिर उन्होंने तो उसके बाद रिश्ते भेजने बंद कर उस दिए. लड़के को आपने स्कार कर दिया मुझे ऐसा लग फॉर रहा है. लाइफ ना, वो बेचारा मरून सूट पहन के मरून ऐसा रोज लेके आया. How old were you? अभी आपकी उम्र क्या थी? Must be about 19-20. उस टाइम पंजाब में ही. अच्छा, मतलब इंडस्ट्री में आने से पहले. हाँ हाँ, आपका 17-16 में शुरू हो जाता है Of रिश्ते course, of आना. course. क्या रे लड़की बड़ी हो गई टाइप्स. दादाजी सियालकोट से आए थे. नौशहरा नाम का गांव था. 47 में आए. मैं आपसे पार्टीशन की बात करना चाहता हूँ क्योंकि मैं डेरा इस्माइल खां से आई हूँ. पार्टीशन आपकी फैमिली में तो, मतलब फैमिली तो आपकी पार्टीशन से अप्रूव हुई, और आपके करियर में भी पार्टीशन एक बहुत बड़ा थीम है. वो शहीद मोहब्बत ले लो, ट्रेन टू पाकिस्तान ले लो, वीर ज़ारा ले लो, भाग मिलकर ले लो, बोस ले लो. That's true. Wow. तो आप वहाँ फिट होते हो. मतलब शायद डायरेक्टर्स को ऐसा लगता है कि आपका चेहरा उस रीजन में तो फिट होता ही है, पर उस एरा में भी फिट होता है, और आपकी एक्टिंग वहाँ फिट होती है. तो कॉम्प्लीमेंट ही दे रही हो ना. मैं आई एम अ फैन दिव्या जी, आई एम अ फैन यार. नहीं, आई थिंक आई हैव एक्चुअली जो सिनेमा आप अपने माँ बाप के साथ देखते हैं वो आपके जहन में बस जाता है. सो आई यूज्ड टू वॉच लॉट्स ऑफ ब्लैक एंड वाइट मूवीज. और मेरे माँ बाप को उनके बचपन की चीज़ें पसंद थी, तो वो अपने माँ बाप के टाइम का वो देखते थे 1950s. तो उन एक्टर्स को देखना, उनकी एक्टिंग देखना. और मेरी मम्मी डॉक्टर थी, लेकिन उन्हें वो भी अपने कॉलेज में उनको बेस्ट एक्टर ये सब अवार्ड्स मिले थे. इसीलिए शायद शी नेवर स्टॉप्ड मी व्हेन आई टोल्ड हर कि मुझे एक्टिंग करनी है. तो शी डिडंट स्टॉप मी बिकॉज शी हैड टू बिकम अ डॉक्टर विच शी डिडंट वांट टू बिकम. तो वो हमेशा मुझे ऐसे एक्सप्रेशंस करके, बड़ी बड़ी आंखें करके वो सब एक्टिंग करती थी. और मैं और मेरा भाई टमाटर लेते थे, तब टमाटर सस्ते हुआ करते थे. तो जो ख़राब हो जाते थे टमाटर, उनको हम लेकर मम्मी पर ऐसे फेंकते थे कि फ्लॉप शो फ्लॉप शो फ्लॉप शो. हाँ, मैं ऐसे यू वर बेसिकली बुली. आई एम ऑलवेज अ बुली. आई एम अ बिग बुली. बट मम्मी को बुली नहीं गई, हिम्मत ही नहीं, बिकॉज वो सबसे बड़ी बुली थी. उनके मुंह पे टमाटर मारते थे आप. मुंह पे कैसे मारेंगे यार, वो हमें मारेगी, हम नीचे ऐसे. अच्छा, ओके. जो तमीज़ वाली ऑडियंस होती है ना कि कहाँ मारे बता दो, बट मारेंगे ज़रूर. तो आई डिडंट रियलाइज कि जो मैं मस्ती मजाक में देखती थी वो मुझे
ट्रेन टू पाकिस्तान में उसका इतना फ़ायदा हुआ, मुझे फट से जब मैंने वो रोल सुना, व्हाट केम टू माई माइंड वाज माई मदर एंड हाउ शी यूज्ड टू एक्ट, एंड आई instantly copied her singing, her dancing, and then she made me watch a few films that were very. उनका फेवरेट सिनेमा या फेवरेट एक्ट्रेसेस कौन थे? She used to love दिलीप साहब, मतलब कहते हैं ना swoon करते हैं दिलीप कुमार. हाँ, तो when I became an actor and she said मुझे दिलीप कुमार से मिलना है, तो मतलब मिलना ही है, this is not even a choice. ठीक है. So when we were at a party, I remember, and वहाँ. You met him? Yes, you know what I've done? I've been lucky actually. You met him? Wow. I've met him. I've seen Naya Daur with him, the colored version. So, Dude, that's dude, it's really cool. Yeah. So I remember Dilip Saab and Vijayanti Mala and Saira ji, of course. तीनों ये colored version देखने आए थे BR Studios में, and I think that time मैंने बागबान की थी या कुछ किया था. और मेरे लोगों से हमेशा people are fond of me somehow. तो उन्होंने और किसी को बुलाया कि नहीं बुलाया, मुझे बुलाया, और मेरे साथ कौन गया? मेरी मम्मी. She said कौन आ रहा है? said दिलीप साहब आ रहे हैं और नया दौर देख रहे हैं. And नया दौर का colored version, my mother was looking at दिलीप साहब, साहब was looking at the screen, and बच्चों की तरह वो एक race sequence, I don't know if you've seen the film. I've seen it. So there's that race sequence Yeah, that's yeah. happening. तो बच्चों की तरह इतने एक्साइटमेंट में सब सीटियाँ मार रहे हैं, तालियां मार रहे हैं, एंड मी एंड मॉम आर जस्ट लुकिंग एट देम कि ये पिक्चर तो हम देख ही रहे हैं, बट लुक एट देम एंड यू फील सो लकी that you're watching them watching their own film together. Was he enjoying it? I was thoroughly enjoying it, absolutely. और उनका बोलने का, उनकी आँखें, oh my God, मतलब I think romance जो था वो, अगर if I picked up and my mother and many other women of that time, if they really swooned and melted, was those eyes and इतनी subtle acting. आपकी फेवरेट दिलीप कुमार फिल्म कौन सी है? नया दौर ही या कोई और? मुगले आज़म, नया दौर, कोहिनूर. I think he was really cool in that. So many यार. Rama और Sham of course, and which one? आन. और भी हैं बहुत सारी. लास्ट टाइम पीटा कब पीटा था आपने किसी को? पीटा कभी किसी को लाइफ में? मैंने पंजाब में पीटा. हाँ, किस को? कोई मेरी बहन को छेड़ रहा था. हाँ, ये इस किस्से पे ही आते हैं. बताओ, डिटेल में बताओ. तो आई थिंक थैंकफुली मुंबई में ईव टीजिंग नहीं होती, लेकिन नॉर्थ में उस वक्त तो बहुत ईव टीजिंग होती. नॉर्मल था तब तो. हाँ, तो अभी भी है शायद, मुझे नहीं पता. नहीं है. तो दूसरों के मामले में मैं बहुत कड़क थी. मुझे कोई कुछ कहता था तो आई हैड टू कॉल मॉम. तो मुझे याद है, एक मुझे लड़का कॉलेज तक छोड़ने आता था. आई स्टार्टेड गेटिंग साइक्ड अबाउट इट कि ये फिर खड़ा होगा और ये फिर मिलेगा. तो एक दिन मैंने डरते डरते, एंड आई एम ग्लैड आई सेड इट, बिकॉज बहुत सारी लड़कियां बोलती नहीं हैं. तो मैंने मम्मी को बोल दिया कि वहाँ पे कोई आता है. मम्मी ने अपने सारे क्लास 4 एम्प्लॉयज़ लिए, से बड़े बड़े जट दम से अपनी जीप में बिठाए. तो मैं कहा मम्मा रहने दो, चुके. मुझे लगा कि डांट देगी, कुछ कर देगी तो वो और गुस्सा हो जाएगा या व्हाटएवर. जीप में बैठे, शी सेड जस्ट पॉइंट आउट व्हेन ही कम्स. तो मैं जा रही हूँ, एंड व्हेन ही केम आई सेड दैट वन. तो पहले मम्मी के 4 वो लोग उतरे, तो वो फ्रीज फ्रेम हो गया कि ये क्या हुआ. तो ऐसा फ्रेम बहुत कड़क लग रहा था, ऐसा गैंग्स ऑफ वसीपुर लग रहा था एकदम. गई उसके पास, ऐसा 1-on-1 शॉट हुआ. तो बीच में हम लाइक नाउ डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, आई कांट टेक दिस टेंशन एनीमोर. बेटा ऐसा है कि वो अकेली आती है वहाँ से, तो आपकी वजह से ना वो नई कॉलेज में बस से जाना शुरू किए, तो वो घबरा जाती है. तो इसे नहीं आंटी मैं तो, कहते हैं आई नो आप उसको हेल्प कर देते हो वहाँ तक, बेटा ना करो तो बेटर है, वो चली जाएगी, उसको रास्ता पता है. नहीं तो फिर मैं इनमें से किसी को भेज दूंगी, वो छोड़ाया करेंगे इसको. नहीं आंटी तुसी फिक्र ही ना करो. उसके बाद में वो बेटा बेचारा दिखा नहीं. पर उसको मारा नहीं? नहीं, मम्मी ने नहीं मारा. वो जब मैं थी, मैं और मेरी बहन गोलगप्पे खा रहे थे. ठीक है. तो एक लड़का आया पीछे से और मेरी ऐसी, उसको क्या बोलते हैं, कौन सी नज़र, तिरछी पैनी नज़र से, पैनी नज़र से देखा मैंने उधर कि एक लड़का आ रहा है एंड ही इज़ अप टू समथिंग. वो आया और उसने मेरी बहन को ऐसे चूंटी, बेचारा काट ही रहा था अभी, और मैंने उसका ऐसे ही हाथ पकड़ा और यूं ही मरोड़ दिया. एंड ही वॉजंट रेडी कि ये क्या हुआ. एंड ऐसे मोड़ के मैंने थड़ाक से उसको थप्पड़ मार दिया मुंह पे.
वो Satisfaction तो वो हुई जो होगी। गोलगप्पा खा रही थी वो ऐसे है, जो गोलगप्पा दे रहा था वो ऐसे कि ये क्या हुआ। और पंजाब की खूबसूरत बात यह है कि अगर किसी के साथ कुछ होता है तो लोग आ जाते हैं, भी क्या हुआ बताओ। वो हमारी नॉर्थ की चीज़ है कि बताओ भाई कुछ करना है क्या। नहीं नहीं संभाल दिया मैंने। ऐसे कॉलर होता तो वो भी ऊपर करके जाती, पर मेरी बहन ऐसे देख रही थी, अच्छा थप्पड़ मारे। वाह वाह। तो उसमें मेरा थोड़ा वट बन गया था। वंडरफुल, ये तो बहुत ही सही मोमेंट है। या सही मोमेंट था। इतना बताओ भारे वाला सामान। फॉन्डेस्ट मेमोरी ऑफ फादर। फॉन्डेस्ट मेमोरी ऑफ फादर ऐसे फॉन्डेस्ट मेमोरी ऑफ फादर इज जब मुझे सुबह सुबह उठाते थे और स्पेलिंग्स याद कराते थे, क्योंकि वो आई थिंक डायलॉग्स भी आज तक मैं ऐसे ही याद करती हूँ। Okay. कि जब किसी दिन लंबे डायलॉग होते हैं तो सुबह उठती हूँ कि सुबह जो याद कर लेती हूँ ना वो भूलती नहीं, वो तब से बैठा हुआ है जहन में। तो उनको फोटोग्राफी का बहुत शौक था और उस वक्त वो फोटोज डेवलप किया करते थे। तो जब सारी आंटियाँ सो जाती थी, पिन ड्रॉप साइलेंस, हम दोनों टिपटो करके अंदर जाते थे, अंधेरा होता था वैसे ही, और वो मुझे वो फोटोज डेवलप करना सिखाते थे। और मैं आई यूज्ड टू लव क्लिकिंग उनको उनके सब कपड़ों के हम निकाल लेते थे वो चुटकनियाँ और बांध लेते थे, और मैं बड़ी खुश होती थी और नाम मेरा ही लगता था कि इसने लगाई है। बट वो जो स्नीक करके कुछ अलग सा करना सबसे हट के अपने डैडी के साथ वाज सच अ फन मेमोरी। उनको क्या बुलाते थे आप? He used to call me Gugu. गुग्गू। He was. I used to call him Daddy. 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 How tall was he? How tall was he? He was 5'7". Okay. हम सब छोटे छोटे। Clean shaven या beard? मुच्छी। Did he have a favorite actor? He actually we never discussed movie. He was more into music. अच्छा। डैडी जो थे वो सुबह सुबह गाने लगाते थे, तलत साहब के या जो भी वही सॉन्ग्स, लता जी के 1950s 60s। On what were you playing these songs? So he would play it on the वो टेप रिकॉर्डर जो होता था उस पे लगाते थे, और मैं उठती ही उस म्यूजिक के साथ थी। सो देन वो आपके जहन में बैठ गया वो म्यूजिक। आई थिंक वो आदतें मुझे अब भी लग गई कि मैं म्यूजिक से उठती हूँ। That's beautiful. वो म्यूजिक अभी भी है मेरे साथ। सो आई थिंक इन डिफरेंट वेज योर पेरेंट्स प्रोबेबली लिव इन यू दिस काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। उनका नाम बताना। सुरेंद्र दत्ता। And then when I lost my dad, फिर How did that happen? If we may go there. no, he had a heart issue. He went very early. He was just 37. Okay. He was also a doctor. He was also a doctor. Okay. पहले गवर्नमेंट जॉब में थे, then he quit the job and he went to London. Okay. और मुझे प्यारे प्यारे से पोस्ट कार्ड्स भेजते थे। अब भी I remember those cards and everything। उस पे 3 भालू होते थे, तो उसमें लिखते थे एक भालू में कि ये गुगू है। छोटा भालू, वो भालू मुझे सबसे पसंद था ज़्यादा कि ये मैं हूँ। So You still have those postcards? नहीं. I think I have them somewhere. Okay. Yes. Okay. But I do have a lot of his things. I am somebody who keeps these memories. और मैं रखती हूँ सब। तो then my dad went to London and बच्चे को अभी 4 साल के बच्चे को नहीं पता कि आप कितना मिस कर रहे हैं अपने डैडी को। सो यही जो मेरी कज़न है जिसको मैंने बचाया था गोलगप्पे खाते हुए, थप्पड़ मारा था। तो इसके घर में जब गई तो उसके डैडी को मैंने कहा मैं आपको डैडी बुलाऊं क्या? मेरी माँ ने तो फट से मैसेज कर दिया, कॉल कर दिया डैडी को कि शी सेड दिस। माय डैड केम बैक इमीडिएटली। तो लंदन तो उनका मैंने छुड़वा दिया, तो फिर यहाँ आ गए और फिर से ही स्टार्टेड हिज क्लिनिक इन सानेवाल ओनली। Okay. सो ही वाज इन क्लिनिक एंड माय मदर वाज इन गवर्नमेंट जॉब। अच्छा। In what hospital was your mother? द गवर्नमेंट, शी वाज अ सिविल सर्जन इन पंजाब। Very सो Okay. सो दैट वे। You are from a Sikh family or you're from Hindu? पंजाबीज। But Punjabi Hindu Hindus, family. हाँ, I'm asking Punjabi. because you were born in a time of militancy, extremism. I've seen it. वो सब चल रहा था। Yes, तो it was मतलब there. आपने वो फेस देखा है? हाँ, मैंने As a young person, Yes. what memories do you have of that? Do you remember the fear that was there, या फिर आपके आसपास वो fear नहीं था? नहीं, हमने कर्फ्यूज़ देखे हैं। हमने देखा है कि जब मैं और बाहर मेरी माँ बाहर गाड़ी साफ करते थे अपनी, कुछ तो करेंगे, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, एंड देयर यूज्ड टू बी ऑल द आर्मी वॉकिंग द पाथ्स खाली, जो आप भरे बाजार में हो वहाँ पे एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। इट वाज अनकैनी। और एक छत से दूसरी छत पे हम कूदते थे। राशन की दुकान वाला राशन भेज देता था। आई सॉ अ भाईचारा दैट आई थिंक sailed us through, but it was a difficult phase, very difficult phase, and मैंने अपनी माँ ऐसी कड़क नहीं देखी है।
मतलब मैं ऐसी सिचुएशंस में, शी वाज अ गवर्नमेंट ऑफिसर, सो शी हैड टू गो टू प्लेसेस, शी हैड टू ट्रैवल टू प्लेसेस, तो जो मेरी जान निकलती थी कि ये तो गई, आएगी कि नहीं वापस नहीं पता मुझे, बट यस वी हैव सीन दैट एंड आई एम ग्लैड दैट फेज वाज ओवर एंड बट यस व्हाट आई हैव सीन इज कि हर कोई हर एक के साथ खड़ा रहता था वहाँ पे। तो इस वक्त घर पे न्यूज़पेपर आता था? कौन सा? उस टाइम ट्रिब्यून आता था, ट्रिब्यून। और अब मैं ट्रिब्यून के लिए लिखती थी बीच में, सो यस, सो इट फेल्ट ग्रेट। So were you also following the news? घर में तो माहौल पढ़े लिखे वाले ही लग रहा है मेरे को आपके घर में, क्योंकि डॉक्टर लोग तो हैं। न्यूज़ तो वैसे ही पता ही होती थी, सब खैर फॉलो करते थे ऑफ कोर्स, बट मैं और मम्मी एक खुशवंत सिंह का राइटअप आया करते थे, वो पढ़ते थे। अच्छा, तो फिर तो आपके लिए वो फिल्म करना तो और भी खास रहा होगा। बहुत खास रहा, और आई थिंक मीटिंग खुशवंत जी वाज अ डिलाइट। दिल्ली में उनके घर गई, वहाँ पर एक उस पे फट्टी पे लिखा हुआ है ओनली रिंग द बेल इफ यू आर एक्सपेक्टेड, सो आई वाज लाइक ओके आई एम एक्सपेक्टेड। तो 7 बजे का डिनर था, तो 7 ही बजे पहुंची, शार्प 7 o'clock आई रीच्ड, तो उनके साथ बैठी, गप्पे मारी, एवरीथिंग, एंड देन 8 बजे ही सेड चल फिर तू मैं चल गया, एंड ही वेंट टू स्लीप at 8:30 and I sat for a bit with his son and everyone and then I also left. But वहाँ एक हमारी इतनी कमाल की बॉन्डिंग हो गई that we traveled for promotions for Train to Pakistan, जहाँ अभी मैं पुराने घर से नए घर में शिफ्ट कर रही थी, so I read a book that he had gifted me, और उसके ऊपर उन्होंने एक बड़ा सुंदर सा नोट लिखा मेरे लिए। So पढ़ रही होती हूँ and suddenly I felt like telling mom and then you're like okay अंदर ही बोल दे। But I think I have been lucky कि इतने प्यारे लोगों से मिली हूँ लाइफ में, और इतनी खूबसूरत मेमोरीज बनी हैं, और आई कैन जस्ट लुक बैक एंड स्माइल एंड से आई एम ब्लेस्ड, वेरी ब्लेस्ड। मैं बहुत बोल चुकी हूँ। बहुत अच्छा बोल रहे। यू नो आई जस्ट रियलाइज्ड यू हैव नॉट टू मनीषा कोइराला, यू हैव अ रिजेम्बलेंस टू पूनम टिल्लों। चुप करो। बहुत एक रिजेम्बलेंस है, एक रिजेम्बलेंस है, मुझे अभी रियलाइज मेरे को किसी ने नहीं बोला है, मुझे अभी हिट हुआ है। आई मीन इट इज अ कॉम्प्लीमेंट। मैं आई थी तो नहीं शी इज स्टनिंग, तो फिर आई एम सीइंग, बट मुझे किसी ने बोला ही नहीं है। जब मैं आई थी मुझे पूनम टिल्लों डेफिनेटली। हाँ चलो आप बोलो, आप बोल रहे थे, सॉरी आपका इंटरव्यू है। नहीं कोई नहीं। तुम अपनी रिजेम्बलेंस खुद चुन लो, तुम्हारा इंटरव्यू है। ये आप बोल रहे आई थी तो मुझे सब मनीषा के साथ करते थे, अब विद्या के साथ करते हैं, कभी कभी मुझे समझ नहीं आती कि कितने लोगों से मेरा चेहरा मिलता है। ओके, तो आई डोंट नो, आई विल सी पूनम जी अगेन। एंड मैं तो फर्स्ट टाइम आपसे मिल रहा हूँ, मुझे मनीषा कोइराला तो नहीं लगा जो अब नहीं है। हाँ, बड़े पहले था क्या? बहुत था, मैं खुद का ही चेहरा देख के कहती थी मनीषा। इनफैक्ट आई वाज कास्ट इन अग्नि साक्षी बिकॉज आई लुक्ड लाइक हर एंड वी डिड। हम दोनों के यहाँ पे बेबी हेयर होते थे, मैं दिल से मैं कास्ट नहीं हुई थी इसलिए कि मैं उनके जैसी लगती थी। In what role were you being cast in? I wanted to go meet Mani sir for Preeti's role, and Preeti का रोल अभी कास्ट होना था। अच्छा। और मैं शाहरुख को कैनॉट प्लेस में बोलने गई थी कि मुझे मनी सर को एक बारी मिलना है, सो हेल्प मी विद दैट। मैं किसी को जानती ही नहीं थी, इतने रश में दिल से का चेस सीक्वेंस चल रहा है, मतलब कैनॉट प्लेस इतना भरा मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा कि इतना भरा हुआ, पैर रखने की जगह नहीं, और मेरे पास मोबाइल नहीं था उस टाइम, नई आई थी। So whatever, new. And he said, okay, be there and I will send my people to fetch. तो मैं वहाँ खड़ी रही, टाइम की पक्की। मैं कहा यहाँ तो शाहरुख भाग रहा है, उसको कहाँ पता है कि मैं यहाँ खड़ी हूँ। So I turned कि मैं जाती हूँ, and then this entourage came and they said, you are Divya? मैं कहा हाँ जी। says sir's calling you. तो फिर तब वैनिटी भी नहीं थी उधर वहाँ पर, तो एक गाड़ी में बैठे हैं, धक्के पड़ रहे हैं, गाड़ी शाहरुख हो रही है, और बीच में हम दोनों चाय का कप लेके ऐसे हिल रहे हैं। And he's like, okay, so how can I help you? And I said, I really want to do Dil Se, so nothing. But he was so sweet and helpful. He says, I will just convey your message. The rest is between the two of you. Of course. So Mani sir saw my pictures and he said, I would have loved to, but the thing is you have a stark resemblance to Manisha and you can't be sisters in the film. So, okay. उसके बाद 3 फिल्में मैंने मनीषा के साथ की, जहाँ हम दोनों सिस्टर्स थे। अग्नि साक्षी और एक फिल्म थी चेहरे, और एक और की, और अभी एक दिबाकर की फिल्म की, जहाँ हम बहनें नहीं हैं। Which film? दिबाकर की। It's called 30। अच्छा। The one that has Nasiruddin Shah also? Yes. वही वाली फिल्म। Yes. हाँ। Same film. Got it. So yeah.
ऐसे होता है वैसे दिल्ली में कि आपके घर यहाँ पे कोई 3 घंटे आया हो, उसको ना आप कुछ चाय खाना खिला दो ना, पानी कुछ खाना खाली हो गया है। गाइस कुछ दे दो ना भाई, मैं तो कह रही हूँ लूब्रिक भी नहीं देते यार, कैसे दे दो ना बाबा। यू वांट टू लूब्रिक, यू वांट टू लूब्रिक, वी आर ब्रेकिंग फॉर 2 मिनट्स। अब हो गया, अब मैं इससे ज्यादा नहीं सुन सकता। एसी चला दो यार। हाँ गर्मी अभी लग ये वाला रही एसी चला दो फॉर 5 है। बस मिनट्स। 5 मिनट एसी चला दो। सही बात है। वो कहाँ चला गया है? अच्छा लूब्रिक उन्होंने ले लिया है। मांगी थी मैंने। मैं तो ये क्रेजी बॉल्स भी लाया था, मुझे लगा हम कुछ खेल सकते हैं इनके साथ। खुद तो इस टेकन है लूब्रिक। हाँ तो आप जाओ ना, तो जाओ ना बाबा। और मेरे से ये oh, nice. I must say I'm impressed. there's a reason it is called unfiltered। कि ये देखो एक भुक्कड़ एक्टर आई थी, खाती गई और 2 घंटे इतने ताने मारे कि मुझे कुछ खिलाया नहीं। ये अच्छे से एकदम मुंह का एकदम क्लोजअप लेना। What a dangerous man. निकला कोई बाथरूम से? नहीं क्या कर रहे हैं? अब इतने पर्सनल सवाल हम नहीं पूछते। वो आ गए, सैंडविच लेके ना जाए तो अच्छा रहेगा। Yeah, I know. Long time no see कहने का मन कर। कहाँ पे? Whose film is it? और खा सकते हो आप, यहाँ भी खाना ला सकते हो। ताकि आप अपना ये मेरे मुंह में घुसा दें। जी absolutely fine with it। Very much. It's okay. He's not talking only anything about my work. You act? I've heard you act। Sometimes. हाँ बताएं कुछ अपने। Apart from talking, I also sometimes act. आपके दादा दादी का क्या था प्रोफेशन? डॉक्टर थे दादा। आप उनसे मिले या आपसे नहीं पहले? मिली। Never met him. So yeah. आप मेरे खानदान की जो इतनी वो कर रहे हैं। कहीं तो दर्ज होना चाहिए ना कि एक बेहतरीन एक्टर का परिवार कहाँ से? हम लोग मीडियोकर एक्टर्स का पूरा शादी तक घुस जाते हैं, जो ब्रिलियंट एक्टर है उनका खानदान भी नहीं पता हुआ था कहाँ से क्या प्रोफेशन करते हैं। Ouch. I didn't mean anyone specific। I didn't say you meant anyone specific. I just said an ouch. कई तो कपल्स दोनों मीडियोकर एक्टर होते हैं और हम ओ तेरे की। इनको संभालो। मैंने क्या करना? आई विल फ्लाई बैक टू दिल्ली। मुझे यहाँ थोड़ी कमानी है रोजी रोटी। सब मेरा ब्लो ड्राई खराब कर दिया। चलिए कुछ काम की बात कर। ऐसा मुझे लग रहा है कि बेस्ट इंटरव्यू है मेरा, तो आज तक का बेस्ट है। कि वो ना हुआ नहीं है, क्या बोलते हैं उसको? क्या? नहीं आप किसी पर्पस से आते हो। सवाल पूछेगा। सवाल ही नहीं शुरू। मैं आपको बताऊं, मैंने ना मेरे कोई भी इंटरव्यू देख लो आप, मैं गंदी पुरानी वाइट या ब्लैक टी शर्ट पहन के आता हूँ। आज मेरे मैंने लिए। खास आपके लिए शर्ट और खरीदी है। मैंने आपके लिए खास मैचिंग। मेरे लास्ट इंटरव्यू में मैंने सीमा पावर से पूछा कि आपने हेयर स्ट्रेट हमारे लिए कराया? उन्होंने बोला तू है कौन? तेरे लिए मैं क्यों कराऊंगी? So life is complete now। सीमा might reject me, Divya has accepted me। Absolutely. But ये जो चश्मा रह गया ऊपर, ये मेरा एफर्ट थोड़ा हाफ सा हो गया है। नहीं, कोई नहीं। ये अभी I think my shirt is compensating for everything that went bad in this interview। I think my shirt is looking really nice। क्या बोलते हो? मेरे को ना आज तक समझ नहीं आ पाया कि एक्टर से मैं उसके क्राफ्ट के बारे में कैसे पूछूं। मुझे समझ नहीं आ पा रहा। एक्चुअली एक्टिंग क्या होती है? यू आर जस्ट फीलिंग somebody else's life, fictional और नॉन फिक्शनल, फॉर दैट स्टिपुलेटेड अमाउंट ऑफ टाइम। आप किसी और की ज़िंदगी जी रहे हो, आप कोई और बन के जी रहे हो, तो उसको ही आने देना चाहिए कि तो क्या, जब मैं दिल्ली चेक कर रही थी तो तब मैं बड़ी टिपिकल पंजाबी हाँ जी वाली बंदी थी। एंड देन कम्स जलेबी, जो गाली गलौज करती है और उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है, एंड शी सेक्सी इन अ वेरी डिफरेंट सल्ट्री रादर। अब मैं एक तो उसमें उसी रोल में थोड़ी अनकंफर्टेबल, प्लस मुझे गाली देनी होती थी तो मुझे आता ही नहीं था कि मैं थोड़ी एक्टिंग कर लूँगी, लेकिन फिर भी घबराई हुई हूँ। आई एम नॉट ओनिंग द रोल, आई एम स्टिल नॉट ओनिंग द रोल। एंड देन राकेश मेहरा केम फॉर द शॉट एंड आई सेड कुछ तो प्लीज़ मेरे को बताओ मैं क्या करूँ। एंड आई वाज लाइक ऐसे घबरा रही हूँ एकदम। ही इज़ लाइक कुछ नहीं करना है। तो मैंने कहा कुछ ही नहीं करना है? इसलिए नहीं कुछ नहीं करना है, बस दिव्या को छोड़ दो और जलेबी को आने दो, बस इतना बोल के ऐसे करके चले गए। एंड देन इट हिट मी, व्हाट इज ही जस्ट सेड इज दैट लीव ऑल दीज इनहिबिशंस कि ये क्या कहेगा और मैं क्या सोचूंगी और मैंने गाली दी तो फलाने का रिएक्शन क्या होगा। लीव ऑल दैट, फक इट, भूल जा। अभी वो सोच कि जलेबी क्या सोचेगी।
तो जलेबी जो सोचेगी वो तो सीन मेरा आई विल नेवर फॉरगेट। जो जो थी उसके अंदर वो तो थी, लेकिन जो मैंने खुद से जोड़ दी उसके अंदर, दे वर लाइक ये क्या हुआ। बट दैट डे आई लर्नड कि किरदार की अपनी एक ज़िंदगी होती है, उसे जी लेने देनी चाहिए। आप उसमें बीच में घुसे ना आए, इंट्रूड ना करें कि मैं भी हूँ। आई लाइक टू लिव माई कैरेक्टर्स इन द सेंस फील दैम। वो लोग क्या वो आप सेट पे ही जाके महसूस करते हो या फिर एक महीने रूम में अपने आप को बंद कर दिया? नहीं, मुझे वो प्रोसेस आता नहीं है करना। मैं वही कह रही हूँ, पेशेंस नहीं है, तो फट 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 करना होता है। लेकिन आई हैव स्टार्टेड लविंग दिस प्रोसेस ऑफ वर्कशॉप्स। और उसमें वो होता है जो श्याम बाबू हमसे करवाते थे। तो वो अब ऐसे होता है कि आप एक दूसरे से मिलते हैं, गप्पे मारते हैं। आई रिमेंबर इरफान की लास्ट फिल्म ब्लैकमेल, और हमें अभिनय ने जो डायरेक्टर हैं उन्होंने बुलाया कि वर्कशॉप करते हैं। कहाँ, ठीक है करते हैं। इरफान लाइक यार ये वाले होटल का खाना मंगाया यार। तो उनका ठीक है, सब खाना खाएंगे, ये वाला प्रॉन बेटर है कि वो वाला अच्छा है, वो सब ये चल रहा है। स्क्रिप्ट की बात ही नहीं हमें से कोई कर रहा। खाना खाया, गप्पे मारी, मस्ती की, एंड फिर अभिनय ने कहा कि कर लें थोड़ा सा। इरफान ने कहा वही करते हैं यार। वही करेंगे। एंड द मैजिक दैट ही एग्जूड्स ऑन द सेट। एक तो इरफान के साथ जो मैंने 4 फिल्में की, आई रियलाइज्ड जो इम्प्रोवाइजेशन का मैजिक मैंने उनके साथ एंजॉय किया है, वो दैट्स बीन समथिंग एल्स। हम पहली फिल्म कर रहे थे, रिहर्सल तो कुछ नहीं हुई, बट आई हैड टू पुश हिम। गिरे हुए हैं वो, और सीढ़ियों से मुझे जाना था वहाँ से। तो मैंने उनको थोड़ा सा ऐसे किया और निकल गई रिहर्सल में। टेक कर रहे हैं, ही लिफ्टेड हिज लेग अप फॉर मी नॉट टू गो। अब मेरा शॉट चल रहा है, वो प्रॉपर टेक है, और मेरा वो शॉक दिख रहा है थोबड़े पे कि ये क्या हुआ। वो दिख रहा है। इन व्हाट फिल्म इज दिस वाज कॉल्ड दुबई रिटर्न्ड। और वो कल्ट फिल्म है इंडस्ट्री के अंदर, वो बाहर रिलीज ही नहीं हुई। सो एनीवे, तो ही लिफ्टेड हिज लेग, आई एम लाइक लुकिंग एट हिम एंड देन आई लुक एट हिम। अब मेरे पास 2 चॉइसेस हैं कि या तो मैं शॉक में खड़ी रहूं, वो कट कर देगा, या आई प्ले विद हिम। एंड आई डिसाइडेड कि लेट मी हैव फन। तो वो जो टांग ऊपर हुई थी, वो मैंने ऐसे पकड़ी, जो मुझे फ्रस्ट्रेशन था कि ये क्या हुआ, और थाड़ से नीचे मारी ऐसे करके, एंड ही जस्ट स्टूड अप। वो सीन अननोइंगली बहुत फनी हो गया। ऑफ कोर्स वही होगा। तो और मैं ऐसे झटाक के फिर चली गई सीधा, एंड द डायरेक्टर सेड कट एंड एवरीवनस लाफिंग, एंड इरफान सेड समझती हो। आई लव्ड इट। सो कुछ चीज़ें जो होती है ना, वो सेट पे ही हो सकती है। फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ मुंबई, क्योंकि बॉम्बे मेरे को अपने एक्सपीरियंस में ऐसा लगता है देयर इज एन इनहेरेंट लोनलीनेस but also an inherent independence in the city. How do you view this conundrum from your perspective? या मतलब आपका कुछ और एक्सपीरियंस हो ये सकता है? इतना सीरियसली क्वेश्चन करते हैं तो इतना ही सीरियसली जवाब देना पड़ता है? नहीं, जरूरी नहीं। ये तो आपका इस इंटरव्यू का पहला इतना सीरियस वाला क्वेश्चन था, तो मुझे भी ऐसे स्ट्रेटन अप होना पड़ेगा। सॉरी, व्हाट वाज द क्वेश्चन अगेन? Inherent loneliness and independence. It's a beautiful question though. But I must say that inherent loneliness only comes if you मुंबई जब काम के लिए आप आते हैं, मुंबई दोस्तों का शहर है, मुंबई काम का शहर है। जो आपको एक बार आप घुस जाते हैं, देन आप यहाँ बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर आप आउटसाइड पर्सपेक्टिव से देखें, इतना बड़ा शहर, इतने सारे लोग, ऑफ कोर्स यू विल फील लॉस्ट। बट व्हेन यू स्टार्ट बिलोंगिंग टू अ प्लेस, जहाँ आप अपना जैसे कर्म भूमि बना लेते हैं, तो फिर वो आपको अपनी लगती है, और इतनी अपनी लगती है कि देन यू लाइक स्टिक क्लोज टू इट। कभी आपको ह्यूमिलिएटेड फील हुआ है? किस बारे में? अपने बारे में, लाइफ के बारे में ह्यूमिलिएटेड कभी किसी ने बड़ी फील गंदी करवाया? फीलिंग है। हाँ, है तो सही, लेकिन या नॉट ह्यूमिलिएटेड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, एम्बैरेस्ड या But, बेइज्जती की हो किसी ने? जितना कोई आपको ऐसा पीछे पुश करता है, आप उतना शायद अगर उतना ही वो चीज़ को चाहते हो बहुत स्ट्रांगली, पैशन से, देन यू वांट टू प्रूव दैट पर्सन रॉन्ग कि ऐसा नहीं है। सो व्हेन आई केम, इट वाज क्या बोलते हैं, आई एम पेटिट, और टिपिकल वो टॉल, स्टनिंग, ग्लैमरस वाली नहीं थी मैं, स्वीट और पेटिट थी।
I know whatever I was. So but मेरे से अगर ग्लैमर एक्सपेक्ट किया जाता था तो ऑफ कोर्स मैं उस कैटेगरी में नहीं इतना घुसती थी, लेकिन बट आई वांटेड टू बी अ हीरोइन, तो मैंने सब मल्टी स्टारर्स वगैरह की, बट वहाँ पे कई बार मुझे ये होता था कि अरे शी डजंट फिट दैट ब्रैकेट काइंड ऑफ अ थिंग, सो अनफिट कहीं जब मुझे कोई फील कराता था और तो मुझे एक और जिद आ जाती थी कि भैया कर ले, I will do what I have to do. So, and then of course, coming back to doing all those things, I think in my 40s now, if I am romancing my heroes, doing it the way I want to do it, फिर गलत बोल दिया. सही तो बोल रही हूँ. क्या डूइंग इट द वे आई वांट टू डू इट सही तो है, इसमें क्या हो गया? कम ऑन मैं ऐसे सीरियसली बोल रही हूँ और तुमने मेरा ट्रैक ही खराब कर दिया. मैंने क्या किया? मैं तो You चुप put it in बैठा. my head. You put it in my head that I'm talking like this. तो तो yeah, that only. So तो अब आप वो कर on your पा own रहे हो. terms. हाँ, on your own terms. ठीक है, safe answer. No. ये मुझे लग रहा है मैं किसी साइकियाट्रिस्ट session? का. And I will not judge you, so don't worry. No, but you have these cameras. They'll judge me. You know what a nut she is. नहीं, पर मैंने ऐसा देखा है, हालांकि मैं कोई बहुत ज़्यादा नहीं क्लेम कर सकता, पर YouTube पे जो भी हम लोग इंटरव्यूज डालते हैं, जहाँ व्यक्ति ऑनेस्टली बात करता है वो सबको पसंद ही आता है. आई थिंक व्हेन यू आर वल्नरेबल द ऑडियंस रियलाइजेस दैट यू आर ट्राइंग टू ओपन अप. That's true. एंड आई थिंक पीपल लाइक दैट. They do. They do. कहाँ पर हम लोग एज एन ऑडियंस ऑल्सो वी आर वेरी सेंसिबल पीपल. हमें पता हमें लगता है कि हमने एक एक्ट किया और नमस्कार, वो मालूम पड़ जाता है कि कहीं से अच्छा ओके. What is you? Yeah. They also want to know what is you, the person in you, क्योंकि आपको पर्दे पर तो सब देखते हैं. सोशल मीडिया का फ़ायदा ये है कि वो चीज़ें देखें जो शायद आपको पर्दे पर नहीं मिलती. एंड येस, यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग हों. जब पहले मैंने रील बनाई, मैंने कहा यार मेकअप तो उतार दिया है मैंने, अब तेल लगा हुआ है चोपड़ के, कोकोनट ऑयल लगा के इसमें ही रील बना दूं क्या? मैंने एक बेड पे एक जगह बना रखी है, उसके पीछे पिलर्स हैं, ये जगह सेट है, यहाँ लाइटिंग बहुत अच्छी आती है. इट्स लाइक आई एम नॉट गेटिंग अप, मैं यहीं से ही बना लेती हूँ, देखी जाएगी, 2-4 लोग ट्रोल कर देंगे. अच्छा, हम लकी दैट वे कि टच तू लोग मुझे ट्रोल नहीं करते. तू भी कर रहा. दैट आई एम नॉट रियली ट्रोल्ड. सो ऐसे कोई कुछ मुझे लगा कि कोई कमेंट आएगा तो देन आई विल नॉट डू इट, बट पीपल लाइक दैट लुक एंड आई वाज वेरी हैप्पी दैट आई एम लाइक्ड फॉर हु आई एम ऑल्सो. बताओ फेवरेट पोएट कौन है? कुछ रिसाइट तो करना ही पड़ेगा, आपको पता ही. क्यों? दिव्या दत्ता का इंटरव्यू विदाउट, मेरी टीम में सबने बोला मेरे को कि कुछ पोएट्री तो रिसाइट करवानी पड़ेगी. मैंने उनको बोला नहीं, लेट्स बी इन द मोमेंट, लेट्स सी इफ इट इज पॉसिबल और नॉट. मुझे लग रहा है आप उस मूड में हो. पोइट्री बोलने के या कुछ गाना गाने के. ले, ही इज गेटिंग बेटर. डांस ना करवा लेना आप. आ जाओ. या डांस कर लो. ये देखो एकदम सही सेटअप है. मैं चाह रही हूँ कि मैं बाकियों के लिए थोड़े लेवल इतना भी ब्रिलियंट हो गई तो फिर कैसे मैचअप करें? सही बात है. इंडस्ट्री कैसे मुझे कैसे संभालेगी? संभालेंगे? आपके शो पे इतनी ब्रिलियंस. वो भी फ्री में. इसके तो मैं मर्सिडीज जितने पैसे लेती हूँ. So yeah. सही पैसा कमा रहे हो जितना कमाना चाहते हो. Or do you think you are underpaid? No, I'm not underpaid. You are paid well? I'm decently Do you paid. have to haggle for money या फिर मैनेजर में बात हो जाती है, या फिर आपका कुछ एक स्पेसिफिक है कि दिव्या मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने बहुत सारी फिल्में यूं ही कर दी हैं. जैसे कि वीर ज़रा भाग मिल्खा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं एक्चुअली. बिकॉज आई हैव समटाइम्स रियली वांटेड टू डू समथिंग एंड आई हैव नेवर स्टक ऑन मनी. कौन सी फिल्म? बहुत सारी, अब नहीं बताना चाहती. चलो ठीक है, मत बताओ. बट छोटी फिल्में, ठीक जो है. छोटी फिल्में होती हैं जिनका वो नहीं होता है, वो तो अच्छी बात है. वो तो आई थिंक एक एक्टर को करना जरूरी भी है वो. हाँ. So that and I have enjoyed those films. I'm glad I did those. But what is your overall relationship with money is what I'm trying to ask. I am in a total love. कहीं पे प्यार सही चल रहा है मेरा. ये आदमी सही नहीं है, ये ऐसा खौफ बिठाता है फ्यूचर का. मैं जाके सोचूंगी मैं सब ठीक कर भी रही हूँ क्या, कमा भी रही हूँ ठीक से कि नहीं कमा रही हूँ, यही सब हो जाएगा. फिर मैं आखिरी सवाल नहीं पूछूंगा अपना, जो कि मैं सबसे पूछता हूँ. आखिरी सवाल? हाँ, 3 मिनट रह गए हैं, उसके बाद तो आप मेरी तारीफ करोगे ना. इस अभी जावेद साहब ने कहीं बोला था वो आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है वो बता दो, तो सवाल की जगह हाँ नहीं, मेरा यूजुअली मेरा एक सवाल होता है, डू यू थिंक अबाउट डेथ? आई थिंक आई हैव ऑल्सो
lost a lot of my family and so it's और बहुत सारे करीबी लोगों को तो मैं बहुत ऐसे रखती हूँ मुझे ये हालांकि you know the frivolity of life and everything एक तरफ ये खौफ आता है और दूसरी तरफ मैं बहुत इंट्रीग्ड भी होती हूँ कि बाद में क्या होता है इसके बाद क्या होता है कहाँ जाते हो बट कितनी कहानियाँ कितनी किताबें आप पढ़ते हैं You believe in rebirth? I do. I believe in destiny. I believe in karma. I believe in rebirths. सब ये होता है आप पाठ सुनते हो? हाँ। शब्द पाठ जब मन करता है सुनती हूँ मैं कोई बहुत वो नहीं करती लेकिन यहाँ से करती हूँ वो एक्चुअली that's me. How often do you go to the gurdwara? Whenever I feel like very peaceful. शादी करोगे तो गुरुद्वारे में ही करोगे मुझे ऐसा लग रहा है मेरे ख्याल से मैं शादी नहीं करूँगी आई एम वेरी हैप्पी मैंने बोला था इम्पॉसिबिलिटी बट इम्पॉसिबिलिटी नहीं है वो सही बात है वो मेरी इच्छा है ठीक है इट्स फाइन दिव्या जी मुझे बहुत मजा आया थैंक यू सो मच मुझे यू वर भी सच अ बहुत स्पोर्ट I had after a long time I think I had nervous energy coming into an interview and I think it helped I'm glad. I really had a fun time. It did help. And I've never done an interview like this. So thank you. I'm glad you enjoyed it I had a blast. वो मास्टर कैमरा है वो जो गत्तों का हाँ जी कुछ बोलना है ये जो मास्टर कैमरा है नहीं इनके बारे में? वो इसमें बता दो एक्सपीरियंस कैसा रहा और बोल दो कि भाई पंजाबी च अगर ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਕਿ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ channel ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅਨਫਿਲਟਰਡ ਬਾय ਸਮਦੀਸ਼ Unfiltered. ਬਾय ਸਮਦੀਸ਼ Of course. ਹਾਂ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਬੰਦੂਕ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਖਵਾਈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੈਂਡਵਿਚ ਖਿਲਾਇਆ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਰਹਿ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਆਪ ਬਹਿ ਗਏ ਉੱਥੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸੀ क्या दोबारा से अनफिल्टर्ड बाय समदीश सॉरी देखो ये भी आ जाएगा इनके उसमें सो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि अनफिल्टर्ड बाय संदेश ज़रूर सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो सो अनफिल्टर्ड बाय संदेश ज़रूर सब्सक्राइब अब तो गई अब तो ये नहीं रुकेंगी हंसी अब हंसी नहीं रुकनी इनकी मैंने देखा दिव्या जी एक सेकंड बड़े से बड़ा मैंने बड़े से बड़े थिएटर एक्टर देखे हैं सब्सक्राइब कोई नहीं बोल पाता No, dude, एक सेकंड I've seen politicians who give speeches. I've seen theater actors. Subscribes. यहाँ क्यों नहीं आ रहा है? Exactly, किसी का नहीं आ पाता. आ जाओ एक टेक में देख रही हूँ जेन्युइन हूँ मैं तो. By संदेश गए तो सीधे गए दीस ही हो गए तो भैया अनफिल्टर्ड इनका जो है उसको आप वो कर लो सब्सक्राइब बहुत मुश्किल काम था ये सबसे मुश्किल काम था इनका सब्सक्रिप्शन बट बोलना जितना मुश्किल है आई एम श्योर एंजॉय करना उतना ही आसान और है करना भी आसान है एक क्लिक है एब्सोल्युटली सो प्लीज सब्सक्राइब और अगर आपको लगता है कि इनकी रिसोर्सेज में वृद्धि हो तो ज्वाइन बटन दबाओ इनके पेट्रियन पे जाओ इनके टैग मैंगो पे जाओ ये जो मैंने कहना है वो सब यही कह रहे हैं तो आप इनके पेटीएम पे जाओ इनके टैग मैंगो टैग और जो YouTube पे जो ज्वाइन बटन है वो तो दबाना ही है YouTube पे जो ज्वाइन बटन है वो तो दबाना ही है और मैं भी जाके मैं भी ऑन मेरा डायलॉग क्या हमारी थॉट्स मिलती हैं यार आई रियली लाइक अभी दैट ऑन कैमरा दबा रही हूँ मैं कहाँ दबाऊं आप अपना YouTube खोलो चल ठीक है रहने दो टेक्निकली वेरी अनसेवी बट या आई फॉरगॉट आई हैव अ मोबाइल हियर एंड मैं भूल गए तो कोई नहीं अब नहीं हो पाएगा मैंने अच्छा नहीं किया बहुत आपसे अच्छा कौन है ओके मॉरल ऑफ द स्टोरी प्लीज कि मेरी नरेशन है मुझे जाना है वरना हम 2 घंटे और बात नहीं कर चुप सकते करो मैं जब तक ठीक से नहीं बोलूंगी मेरे को घंटे 4 बार तो यही बोलूंगी सब्सक्राइब टू हिज चैनल जब तक पहुंचती नहीं वहां पर यही चलता जाएगा ड्राइवर कहेगा इसको क्या हुआ आज आपका कॉन्फिडेंस इसी में चला जाएगा क्या नहीं आप कॉन्फिडेंट तो बहुत हो व्हाई डू यू थिंक लाइक आउट ऑफ 1 out of 10 हाउ कॉन्फिडेंट आर यू ये इंटरव्यू खत्म ही नहीं कर रहा है मैं इतनी कॉन्फिडेंट क्यों हूँ हाँ नहीं कैसे हो मतलब यू आर लाइक 15 कॉन्फिडेंट सॉरी व्हाट 1 से 10 में से अगर कॉन्फिडेंस नापना हो ना तो आप 15 हो जो कि बहुत अच्छी बात है बहुत बेहतरीन मुझे लगता है सबको सीखना चाहिए आपसे तो नहीं मेरे को लगता है मेरे अंदर जज्बा है कि बी आउट देयर एंड प्रूव योरसेल्फ एंड एंजॉय द मोमेंट सो हाँ तो ऐसे ही है बस
बट ठीक है, तुम मुझसे कुछ सीख ले लेना. जी. एंड यू ऑल प्लीज, आई एम गोइंग टू डू एग्जैक्टली दैट. अरे माय मदर व्हाट शी यूज्ड टू डू, उनको आशीर्वाद ही नहीं देना आता था. वो बिल्कुल मेरे ठीक जैसे है. चाइल्ड वुमन. तो मेरे भाई के दोस्त ने कहा पैरी पोना आंटी जी, वो कहते पैरी पोना बेटा. वो बेचारा आशीर्वाद ढूंढ रहा था. ये क्या हो गया, तो मैं भी ऐसे ही हूँ. तो कृपया करके यूं ना करें. बट थैंक यू वेरी मच. Thank you जी, दीदी. एंड बहुत बढ़िया. Thank you so much. lovely meeting you and subscribing to your channel immediately ASAP as I sit in the car. Thank you. Thank you so much. Wonderful meeting. Thank you.